Hello everyone, we will talk about Johnson Control VFD alarm and error solutions. How we can solve alarm of Johnson VFD. यह वीडियो पहले हिंदी में है, बाद में इंग्लिश में है. This video first is in Hindi, in last is in English. So please watch. एरर कोड है E.OC2 ओवर करंट ट्रिप ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड. मतलब जो VFD है हमारी वो नॉर्मली चल रही है, उस दौरान ओवर करंट आ जा रहा है. ठीक है, तो ये इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आपकी VFD पहले से बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है, और सडनली ओवर करंट आने लगा, इस पर ओवर करंट ट्रिप आने लगा. तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपका पहले से VFD सही चल रहा था और ओवर करंट आ रहा है, या फिर आप नया इंस्टॉलेशन कर रहे हो तब ओवर करंट आ रहा है, तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है कि सडनली लोड चेंज हो जा रहा है बीच में. जैसे सपोज दैट आपकी मोटर है वो कहीं, या उसकी मोटर की शाफ्ट है वो कहीं, या कोई बेल्ट है वो सडनली बीच बीच में ना ओवरलोड आ जाता है उस पर, मतलब बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, उसकी वजह से हो सकता है. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, आउटपुट हमारा जो है वो शॉर्ट हो सकता है कहीं से, जो VFD से निकल के मोटर तक आउटपुट गई है वो कहीं शॉर्ट हो सकता है. ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, द स्टॉल प्रिवेंटिव ऑपरेशन लेवल इज सेट टू हाई. ठीक है, तो जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लेवल है, जो हमने लाइक कोई कन्वेयर है हमारी, या बेल्ट है, या कोई हमारा गियर बॉक्स है, वो लाइक हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके से आ रहा है, और ये तभी होता है जैसे हमारी VFD है वो, जो हमारा मोटर है, मोटर का जो हमने हमारा सेट करंट है उससे 200% ज़्यादा करंट ले रहा है ये उस केस में आता है. तो आपको ये 3-4 कंडीशंस चेक करनी है, और अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी. There is one error code E.OC2 over current trip during constant speed. So this is because of like when one motor is running continuously and suddenly current is increased by 200%, which we have set on in VFD of the motor. Okay, so like here could be the few reasons. One, there one sudden load is increased, like we have some gearbox, motor, chain, might be anything. So in between suddenly load is changing. First reason could be this. Second reason could be like we have to check output of the VFD. From VFD to motor we have to check all outputs. And third one is like we have like very tight like chain, gearbox, or belt, whatever we have on with the or motor, that is very tight, it also could be the reason. So we have to check all 3 and 4 parameters. If all is fine and then still it is occurring, it then there would be chances because of like short circuit, or power card of the VFD is damaged.